नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जो लोग भी उत्तराखंड अपर पीसीएस के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा होता है और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 मई 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मई 2025 रात को 12 बजे से पहले पहले। परीक्षा शुल्क जो है वो है 27 मई 2025 को रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या फिर परिवर्तन करने की तिथि है 3 जून 2025 से 12 जून 2025 रात्रि 12 बजे तक। ये आपकी जो है मुख्य मुख्य जो आपकी डेट है वो दे रखी है। और आगे देखते हैं और क्या जानकारी आपको दी गई है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 मई 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। मतलब 27 मई तक आपकी जो जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट डेट आती है तो बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरते हैं, तो उससे जो है आपकी जो है साइट जो है वो काफ़ी बिजी हो जाती है और आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए बोला गया है कि भाई लास्ट डेट का इंतजार ना करो, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दो। उसके बाद और आगे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। तो इसलिए जो आपको अपना फॉर्म भरना है काफ़ी सावधानी के साथ भरना है। तो आप जो फॉर्म भरेंगे तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे प्रिंट आउट अपने पास में रखना है लास्ट तक। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जो है प्राप्त होंगी, तो उन्हें जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है बिल्कुल सही सही फॉर्म में भरनी है। उसके बाद और आगे क्या जानकारी दे रखी है भाई। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा परंपरागत प्रकार की होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सफल जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के नगरों की संख्या बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। उसके बाद और देखें तो भाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। और अगर हम आगे देखें तो रिक्तियों का पदवार या फिर विभागवार जो है विवरण दिया गया है। जैसे कि यह है डिप्टी कलेक्टर, इसके कितने पद हैं भाई, 3 पद हैं। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के हैं 7, वित्त अधिकारी के हैं 10, सहायक निदेशक या फिर लेखा परीक्षा अधिकारी के हैं 6, उप निबंधक श्रेणी सेकंड के हैं 12, सहायक आयुक्त राज्य कर के हैं 13, राज्य कर अधिकारी के हैं 17। उसके बाद सहायक नगर आयुक्त या फिर अधिशासी अधिकारी श्रेणी वन के हैं 7, कार्य अधिकारी जिला पंचायत के हैं 2, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर या फिर विधि अधिकारी के हैं 15। उसके बाद विद्यालय शिक्षा विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के हैं 2, अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह प्रमाणित संस्था राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के हैं 3। उसके बाद सहायक निदेशक के हैं 4, सहायक गन्ना आयुक्त के हैं 1, जिला परिवीक्षा अधिकारी के हैं 1, सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी के हैं 3, संपादक के हैं 1 और फीचर लेखक के हैं आपके 1, सहायक निदेशक या फिर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के हैं 8। उसके बाद सहायक निदेशक सांख्यिकी कृषि सेवा श्रेणी 2 में है 1, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी या फिर प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य के हैं 2, रादेशिया मोन विशेषज्ञ कीटविद उद्यान एवं खाद्य के हैं 2, सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह के हैं 1, जिला पर्यटन विकास अधिकारी के हैं 1। तो इस प्रकार टोटल कितने पद हैं, 123 पद हैं। रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है, ये जो है आयोग के हाथ में है। उसके बाद ये जो है इनके जो दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित श्रेणी दी गई है सबके लिए, इन्हें आप देख लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद और जो है ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दे रखी है। उपयुक्त तालिका के कोड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 एवं 11 पर उल्लेखित पदों के हेतु अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि जो है अवश्य धारित होनी चाहिए। तो जो भाई ग्रेजुएशन है ये तो आपकी जरूर होनी चाहिए। और जिस पद के लिए विशेष आपकी अर्हता मांगी गई है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। जैसे सहायक निदेशक या फिर लेखा परीक्षक अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से चार्टेड अकाउंटेंट या फिर सीए की उपाधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है आपकी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। ये अपने अनुसार आप देख लेंगे जिसमें भी आपको फॉर्म भरना हो। और नीचे चलेंगे, और ये जो है आपकी अधिमानी अर्हता दे रखी है। पदनाम ये है जैसे सहायक निदेशक या लेखा परीक्षक अधिकारी के लिए। तो इस प्रकार से ये इनकी अधिमानी अर्हता दे रखी है। और नीचे चलेंगे तो ये है शारीरिक मापदंड या फिर फिजिकल आपके जो है स्टैंडर्ड है। पुलिस उपाधीक्षक पद के हेतु जो है आपकी हाइट की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग में 167.7 सेंटीमीटर है और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 162.6 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। उसके बाद सीने की माप दे रखी है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो बिना फुलाई होना चाहिए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए था, ये सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 और 83.8 सेंटीमीटर। वजन जो है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। आंख जो है 6/6 व दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि की नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। आयु की बात करें, एज जो है तो आयु सीमा न्यूनतम 31 व अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की जो गणना की जाएगी वो तिथि 1 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु का होना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2004 के पश्चात व 2 जुलाई 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो समझ गए होंगे इस बात को कि जो 1 जुलाई 2004 के बाद तथा 2 जुलाई 1983 के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी का जो इसमें आवेदन करे। अधिकतम आयु में छूट वही जो ओबीसी और वगैरह के लिए जो है वो जो भी नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। उसके बाद और क्या चीज़ दे रखी है भाई इसमें, ये सारी रिजर्वेशन वाली चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, तो ये जो है भाई psc.uk.gov.in या फिर pscuk.net.in पर जाकर जो है आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, अपना ईमेल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालना है क्योंकि इसी पर आपको एसएमएस प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर आप जो है शुल्क की बात करेंगे, एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो यूआर के लिए है 166.36 फुल टोटल फीस जो है। उसके बाद उत्तराखंड तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 166.36। उसके बाद उत्तराखंड अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 76.36। उसके बाद उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 166.36 वही यूआर वाली। उसके बाद उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है और उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए 16.36। तो ये जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस है। उसके बाद अभ्यर्थी हेतु परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, क्या निर्देश है भाई? प्रारंभिक परीक्षा हेतु, प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। तो आपकी जो प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसके जो नंबर आएंगे आपके वो आपके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के जो नंबर मिलेंगे उनको मिलाकर ही आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार अहरकारी प्रकृति का होगा जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार या फिर मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित होगा। उसके बाद परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केंद्र के संबंध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी समय के साथ। उसके बाद उत्तर कुंजी आपत्ति, ये सारी तो बात की चीज़ें हैं। इस पर इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। गलत उत्तरों के लिए दंड, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। तो नेगेटिव रहेगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका जो है एक जो सही प्रश्न है वो उसको भी काट लिया जाएगा। उसके बाद ये है मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश, तो ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए गाइडलाइंस है कुछ। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या है भाई, मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने। उसके बाद और आगे चलते हैं तो और क्या है,
उसके बाद अब आ जाते हैं साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश। तो मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा और साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तो इसके लिए अलग से फीस आपको जमा करनी होगी। उसके बाद और आगे चलते हैं, ये सामान्य निर्देश हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसके लिए जो है जहाँ-जहाँ एग्ज़ाम होगा उसके कोड दे रखे हैं। जैसे अल्मोड़ा का 1 है, रानीखेत का 2 है, चंपावत का है आपका 3। इस तरह से ये आपके कोड दे रखे हैं जहाँ-जहाँ आपकी प्रीलिम्स परीक्षा होगी। और जो आपकी मुख्य या फिर लिखित परीक्षा होगी वो हल्द्वानी और हरिद्वार में होगी, है ना? वहीं पर आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाएँगे हल्द्वानी और हरिद्वार में। अब बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, ये होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद मुख्य परीक्षा, ये आपकी लिखित परीक्षा होगी। फिर होगा साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव टाइप की, और इसके जो है नंबर आपके जो मेन आपकी मेरिट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टाइप की परीक्षा होगी। तो इसमें प्रश्न पत्र होंगे 2 प्रश्न पत्र। प्रथम होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। फिर है प्रश्न पत्र द्वितीय, जो है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग इस तरह वाले कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो ये रहेगा 100 नंबर के, आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1.5 अंक का और पूर्णांक भी होगा 150 नंबर का और समय मिलेगा आपको 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 की। अब मुख्य परीक्षा पर आते हैं। तो मुख्य परीक्षा में होंगे आपके 8 पेपर होते हैं और सभी में मिलते हैं आपको 3-3 घंटे और सभी जो है, जैसे ये है सामान्य हिंदी का पेपर होगा तो इसका पूर्णांक होगा 150 का, निबंध 150 नंबर का, सामान्य अध्ययन पेपर 1, इसमें आपकी जो है हिस्ट्री और आपका जो है भूगोल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, ये होगा 3 घंटे का एग्जाम 200 नंबर का। फिर जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर होगा, उसमें ये होगा आपका 200 नंबर का। फिर जनरल स्टडीज़ का आपका तीसरा पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। फिर सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का। सामान्य अध्ययन का 5वां जो पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का। फिर सामान्य अध्ययन का छठा पेपर होगा, ये होगा आपका 200 नंबर का। तो कुल मिला के लिखित परीक्षा का अगर टोटल योग करें तो ये 1500 नंबर की होने वाली है और इसमें 8 पेपर होंगे अलग-अलग, है ना? एक पेपर तो निबंध होगा, एक सामान्य हिंदी और बाकी जो 6 पेपर हैं वो रहेंगे आपके जनरल स्टडीज़ के। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 150 नंबर का। तो टोटल अगर आप करें लिखित परीक्षा का प्लस साक्षात्कार, मतलब मेंस परीक्षा प्लस इंटरव्यू का, तो ये 1650 अंक का आपका पेपर होगा और सभी जो प्रश्न है पत्र हैं वो अनिवार्य है। लेकिन आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर है, ये वाला पेपर 1, इसमें आपको 35% न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य होंगे, है ना? तो ये 1650 अंक का आपका पेपर होगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद ये जो है आपके प्रीलिम्स जो पेपर है उसका जो है आपको सिलेबस दे रखा है, सारी चीज़ें, ये पूरा सिलेबस दे रखा है डिटेल में बिल्कुल। ये पेपर 2 का है और उसके बाद ये है फिर आपका मेंस का सिलेबस, सामान्य हिंदी। तो इस तरह से सारे जो पेपर हैं आपके 8 के 8 पेपर और जो प्रीलिम्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा, सभी का डिटेल में बिल्कुल सिलेबस दे रखा है। तो आपको जो है इसको या तो डाउनलोड कर लेना है या फिर जैसे भी आप चाहो पीडीएफ से भी इस सिलेबस को एक बार देख लेना। तो भाई ये सारी जानकारी थी आपकी उत्तराखंड अपर पीसीएस के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 7 मई 2025 और लास्ट डेट है आपकी 27 मई 2025 और जो एग्जामिनेशन फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो भी है 27 मई 2025 और अगर आपकी जो है फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो उसे सुधार करने की तारीख दे रखी है इन्होंने 3 जून 2025 से 12 जून 2025 तक। तो जो लोग भी इस उत्तराखंड अपर पीसीएस की भर्ती का वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी आपको डिटेल में दे रखा है। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम जो होगा वो 3 फेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होगा जो आपका स्क्रीनिंग टाइप का एग्जाम होगा, मतलब उसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक तो आपका जनरल पेपर होगा जिसमें आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इस तरह के और जो आपका उत्तराखंड स्पेशल है इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो दूसरा पेपर होगा उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जो रीजनिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आता है आपका मेंस पेपर। तो मेंस पेपर में होंगे आपके 8 एग्जाम। पहला होगा आपका हिंदी का, सामान्य हिंदी का, दूसरा एसए का होगा और जो बाकी 6 पेपर हैं वो होंगे आपके जनरल स्टडीज़ के। उसके बाद आपका एक होगा इंटरव्यू और कुल मिला के 1650 नंबर का जो है आपका मेंस और इंटरव्यू, इसी के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट बनेगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।